गजब बेइज्जती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ट्वीट ने भारतीय राजनीति और चुनाव प्रक्रिया को लेकर बहस को फिर से हवा दी है। यह ट्वीट है मशहूर यूट्यूबर और सामाजिक टिप्पणीकार ध्रुव राठी का, जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा पर सवाल उठाया है। उनके ट्वीट में कहा गया है कि अब आप समझ गए होंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे का पूरा एजेंडा क्या है। इसे वोटर लिस्ट में हेरफेर करना आसान हो जाता है और पकड़े जाने की संभावना कम हो जाती है। वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसी प्रस्तावित नीति है जिसमें लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की बात कही जाती है। इसका मकसद है चुनावी खर्चों को कम करना, प्रशासनिक बोझ को घटाना और नीति निर्माण में निरंतरता लाना। सरकार और समर्थकों का कहना है कि बार बार होने वाले चुनाव विकास कार्यों में बाधा डालते हैं, क्योंकि नेताओं का ध्यान चुनावी प्रचार में रहता है। लेकिन ध्रुव राठी का ट्वीट इस अवधारणा पर एक गंभीर सवाल उठाता है कि क्या यह नीति वाकई में पारदर्शी और निष्पक्ष है या इसके पीछे कुछ और मकसद छिपा है। ध्रुव राठी का कहना है कि एक साथ चुनाव होने से वोटर लिस्ट में हेरफेर करना आसान हो सकता है। वोटर लिस्ट भारत में चुनावी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। इसमें मतदाताओं के नाम, पते और अन्य जानकारी दर्ज होती है, लेकिन कई बार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आती हैं, जैसे फर्जी वोटरों का नाम जोड़ना, असली वोटरों का नाम हटाना या डुप्लीकेट एंट्रीज बनाना। ध्रुव का तर्क है कि जब पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे तो इतने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट का जांच करना मुश्किल हो सकता है। अलग अलग समय पर होने वाले चुनावों में ऐसी गड़बड़ियों को पकड़ने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर ध्यान देना आसान होता है। वन नेशन वन इलेक्शन में एक साथ लाखों मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। इस दौरान अगर वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी होती है तो उसे पकड़ना और सुधारना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चुनाव आयोग पहले से ही संसाधनों की कमी और समय की तंगी से जूझता है। अगर पूरे देश में एक ही समय में चुनाव हो तो तकनीकी और मानवीय संसाधनों पर दबाव और बढ़ेगा। इसके अलावा अगर कोई पार्टी या समूह गलत मंशा से वोटर लिस्ट में हेरफेर करता है तो एक साथ होने वाले चुनावों में ऐसी गड़बड़ियों का असर पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया पर पड़ सकता है। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थकों का मानना है कि एक केंद्रीकृत और एक समान प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी। उनका तर्क है कि एक साथ चुनाव होने से तकनीकी संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकता है, जैसे बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल वोटर लिस्ट। लेकिन ध्रुव राठी जैसे आलोचकों का मानना है कि तकनीक पर आत्मनिर्भरता अपने आप में जोखिम पैदा कर सकती है, खासकर अगर साइबर सुरक्षा को लेकर कोई चूक हो। ध्रुव राठी का ट्वीट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद सिर्फ प्रशासनिक सुविधा है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रखना एक बड़ी चुनौती है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो यह जरूरी होगा कि वोटर लिस्ट की सटीकता और निगरानी के लिए मजबूत तंत्र विकसित किए जाएं। जनता को भी जागरूक रहना होगा ताकि उनकी आवाज को दबाया न जा सके। आखिरकार लोकतंत्र की ताकत निष्पक्ष चुनावों में ही निहित है।